हेलो हेलो। तो सबको हेलो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई ठीक होगा, स्वस्थ होगा और क्लास को जो है वो कंटिन्यू किए होंगे। ठीक है। और जो भी प्रीवियस क्लास होंगे उनको आप अच्छे से मेंटेन करके आप क्लास को अटेंड करने के बाद आप रिवीजन भी कर रहे होगे। तो क्लास शुरू होने से पहले आज कुछ बात जो है मुझे क्लियर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। ठीक है। तो उनका जो है टेलीग्राम ग्रुप को मैं प्रीवियस क्लास जो है उसमें लिंक डल जाएगा, हमारी टीम जो है वो डाल देगी। ठीक है। हम जो है थोड़ा अब स्पीड पकड़ रहे हैं, पहले से थोड़ा स्पीड जो है हमारा ज़्यादा हो रहा है। जैसे लास्ट क्लास में जो है हमने कुछ क्लासेस किए थे जिसमें मैंने क्वेश्चन क्लियर किया था, कैट लेवल क्वेश्चन। ठीक है। तो वो सब हुए थे। तो सबसे पहले आज जो क्लास है वो SICI का है। तो क्लास शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्लास का रह गया था, तो उस क्वेश्चन को जो है हम क्लियर करते हैं। आई थिंक आपने अगर प्रीवियस क्लास जो है अटेंड किया होगा तो आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन जो है ये रह गई थी। जो मैंने बोला था कि मैं ये क्वेश्चन जो है अगले क्लास में कराऊंगा। तो बिना किसी टाइम को नष्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं। उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट जो है हम पढ़ेंगे SICI का। तो सबसे पहले इस क्लास को देख लो आप। ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को आई थिंक आपने लास्ट क्लास में पढ़ा ही होगा और ट्राई भी किया होगा। तो जिनका आंसर आ गया, ठीक है, वो उनको बधाई हो। इसका आंसर ऐसे 28 टॉफ़ी है। ठीक है। तो जिनका आंसर आ गया उनको बधाई हो, और जिनका नहीं आया वो अभी देखो सॉल्यूशन, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वाकई में जो है कैट लेवल क्वेश्चन था ये। ठीक है। और एक टाइम के लिए ये जो क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपका कन्फ्यूज़न बढ़ा होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है ना ये देखने में भी टफ है, और ऐसे सॉल्व करने जाओगे एज बाय फार्मूला तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इवन बहुत लोगों से सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जैसा कि मैं बताता हूँ 30 सेकेंड, तो ऐसा है कि अभी 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या है कि 56 टॉफ़ी, ठीक है, टी को टॉफ़ी से 4 RS 1 रुपीज़, ठीक है, और उसको लॉस हुआ है आपको 30% का। समझ रहे हो क्वेश्चन? समझ रहे हो क्वेश्चन को? समझो। मतलब उसने 46 टॉफ़ी अगर बेचा है, ठीक है, 1 रुपये में, तो उसको जो है ना लॉस हो रहा है 30% का। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितना टॉफ़ी वो बेचे 1 रुपये में कि उसको प्रॉफिट जो है ना वो हो जाए 40% का। क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है कुछ। ठीक है। तो हमारे क्लास का जो रूल है वही यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो क्या है देखो, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन पे चलो। 56 टॉफ़ी है, ठीक है, तो 1 रुपीज़ में वो जब बेच रहा है, ठीक है, तो उसको है ना 30% का लॉस हो जा रहा है। इस बात का याद रखना। लॉस का मतलब क्या होता है? माइनस। कितने में से? 100 से। समझ रहे हो? लॉस का मतलब क्या होता है? माइनस। और जाएगा कितने से? 100 से। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? आपने प्रीवियस क्लास किया होगा अगर सही से, तो आपको याद होगा
कैसे इसको डिवाइड करेंगे? 70/100 समझ में आ रहा है? इनटू कितना होगा? सीपी, क्योंकि सीपी पे निकालना है। ये तो हमारी सेलिंग प्राइस है, समझ रहे हो बात को? ये तो मेरी सेलिंग प्राइस है, समझ रहे हो? तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद ही तो मुझे पता चलेगा ना आगे का जो भी होगा। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, क्या हो जाएगा ये? क्या होगा बताओ, क्या होगा? CP इज इक्वल टू 10/7 होगा। समझ रहे हो बात को? क्लियर है यहाँ तक? आगे करते हैं। देखो अब जो है मुझे एसपी निकालनी है, ठीक है? कितना का प्रॉफिट बोल रहा है? 40% का। क्या हो जाएगा प्रॉफिट? मतलब प्रॉफिट का मतलब प्लस होता है, 40 प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो 140/100, ठीक है? सीपी मेरा पता है, ये मेरा सीपी है। तो ये सीपी की जगह क्या करूँगा मैं? सीपी की जगह क्या करूँगा? 10/7 सॉल्व करो। समझ में आ रहा है बात को? बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या हो जाएगा मेरा? 28 हो जाएगा। ये मेरा आंसर। समझ आया? समझ आया? देखो एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 56 टॉफ़ी जो सोल्ड हुआ है 1 रुपये में हुआ है, तो दुकानदार को जो है ना लॉस 30% का हुआ है, ठीक है? तो पूछ रहा है कि वो कितने में, 1 रुपये में कितने टॉफ़ी को वो सेल करे कि उसकी जो प्रॉफिट जो है ना वो 40% हो जाए। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन को समझो। तो यहाँ पे जो 1 रुपया जो है मेरा, यहाँ पे वो मेरी क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये एक मेरी सेलिंग प्राइस है, यही है ना सेलिंग प्राइस है। 30% का लॉस हुआ मतलब माइनस, तो 100 मेरा सीपी है तो उससे माइनस करूँगा ना मैं। समझ में आ रही है बात? बात जा रही है दिमाग में? हाँ, ठीक है। तो आगे करते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ये जो है 30% का लॉस हुआ, तो इसको डिफाइन करेंगे ऐसे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया होगा कि कैसे इसको जो है हम लोग सजोते हैं, मतलब सजाते हैं, ठीक है? तो ये मेरा 70/100 इंटू सी हो जाएगा। सी की वैल्यू मेरी इतनी आ जाएगी। जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे अब एस जो है वो, यहाँ भी एस बोल रहे हैं 1 रुपीज़, तो मेरा जो है एस जो है वो 1 रुपीज़ ही रहेगा यहाँ पे। समझ रहे हो? एस जो है मेरा, यहाँ पे एस जो है वो 1 रुपीज़ ही होगा। बस मुझे निकालना है कि कितनी टॉफ़ी बेचेगा वो, कितना प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट बोल रहा है कि उसको 40% की प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट का मतलब प्लस होता है। तो 140/100 सीपी हमारा जितना था, सीपी की वैल्यू निकल गई, और सीपी की वैल्यू से निकाल के उसके बाद टॉफ़ी की वैल्यू निकल जाएगी। था कुछ क्वेश्चन में? नहीं, 1 मिनट बताओ मुझे, था कुछ क्वेश्चन में? कैट लेवल क्वेश्चन ही है, कैट लेवल नहीं, कैट की ही क्वेश्चन ही है ये।
समझ रहे हो? कैट की क्वेश्चन है ये। कोई फार्मूला यूज़ किया मैंने? नहीं किया। क्वेश्चन देखने में हार्ड था, लेकिन उस क्वेश्चन को देख के हार्ड समझ के अगर आप छोड़ रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आपको उस क्वेश्चन को देख के हार्ड क्वेश्चन को ना आपको इजी वे में बनाना है, आपको उस क्वेश्चन को इजी बनाना है। बात समझ रहे हो? आई बात समझ में? तो ये हो गया आज का क्वेश्चन हमारा, हो गया प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो है वो हो गया ख़त्म। आगे और भी उसके टेस्ट ये सब करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, आज का कॉन्सेप्ट जो है हमारा एसआई और सीआई है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि हमारा अर्थमेटिक जो है वो कैट लेवल के अकॉर्डिंग, अगर आप कैट, स्नैप, जैट ये सब का एग्ज़ाम आप देने वाले हो तो हमारा अर्थमेटिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें जितने भी पार्ट हैं ना वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आपको जो है ना अर्थमेटिक एकदम अच्छे से भेजे में डाल लेनी है। बात समझ रहे हो? क्योंकि अर्थमेटिक्स से, जैसा मैं बताता हूँ कि अर्थमेटिक्स से जो है ना आपके 7 से 8 क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभी 9-10 भी हो जाते हैं, 9-10 भी हो जाते हैं, 7-8 तो आते ही आते हैं, एवरेज है ये। तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी स्टूडेंट अभी, जो पुराने स्टूडेंट हैं, अरे भाई थोड़ा लाइक कर दिया करो यार। आप ना लाइक ही कर रहे हो ना आप सब्सक्राइब ही कर रहे हो, क्लास देख के चले जा रहे हो। तो एटलीस्ट आप एक्टिव रहो। एक्टिव रहोगे तो आपके लिए भी फ़ायदा है, तभी तो हम नए नए कोर्स लाएंगे। तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ अभी LRDI का, तो LRDI का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि LRDI का हमारा है, ठीक है। मान लो इसको हमने कमिंग सुन कर दिया, ठीक है। लेकिन तब जब जो है ना हमारे एक वीडियो पे 1K व्यूज़ आएंगे, ठीक है। जब हमारे एक वीडियो पे ना 1K व्यूज़ आएंगे तो, और जो भी न्यू है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, तो आप जो है ना ऐसा करो कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि जो है ना हमारा जो फ्री क्लास का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक लेवल पे जाए। समझ रहे हो? बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप, मेरा मकसद, हमारे चैनल का मकसद, हमारे 11M to IIM का जो सपना है ना आप उसको पूरा करो, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको जो है ना पढ़ना है अच्छे से। अब पढ़ने के बाद आपको बस एक लाइक कर देना है और जो है ना शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रमोशन की बात, जो कि ज़रूरी था। मोटिवेशन वाली बात जो है वो हम क्लास के बीच में करेंगे, पहले अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ एसआई और सीआई, ठीक है, एसआई और सीआई। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं आज की क्लास में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट 1 है, ठीक है। एसआई और सीआई थोड़ा छोटा चैप्टर है, तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगली क्लास तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे एसआई सीआई में पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना है इंस्टॉलमेंट पढ़ना है, ठीक है। सारा एसआई सीआई तो इंस्टॉलमेंट भी है, तो ये सब मुझे पढ़ना है कि कितना कितना इंस्टॉलमेंट जो है हम लोग करेंगे कल। आज हम लोग पहले एसआई और सीआई का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं और उसके बाद करेंगे एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक में मैं ये बता दूं कि एसआई सीआई का मतलब क्या होता है। तो एसआई और सीआई का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं एसआई का, ठीक है, एसआई का बात करूं मैं, तो एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना है इस बात को एकदम।
कान खोल के, दिमाग खोल के, आँख खोल के सुनना है इस बात को। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसका एसआई का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने 1,000 रुपया किसी लाला से जो है आपने उधार लिया, ठीक है। और लाला ने बोला कि मैं जो हूँ ना इसका आपसे ब्याज लूँगा। तो ब्याज कैसे लूँगा? तो लाला ने आपसे बोला कि 1,000 रुपया मैंने दिया 1% पे, ठीक है। मैं हर महीने जो है ना आपसे जो है ना 1,000 का 1% आपसे लूँगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यही होता है कि वो जो है ना 1,000 रुपये उसने दिया है तो हर महीने जो है वो 1,000 का ही इंटरेस्ट लेगा। बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट यही होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, एक और एग्जांपल समझो कि मुझे कोई बंदा है और पर्सन है, उससे मैंने 1,000 रुपीज़ लिया, ठीक है। उसने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 10%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 10%, तो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट जो है, इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा? 100 होगा। मैंने वो पैसा जो है 5 ईयर्स के लिए लिया, ठीक है। मेरा जो है इंटरेस्ट जो है पर एनम है, ठीक है। 5 ईयर्स के लिए लिया, पर एनम है, मतलब एक साल में एवरी ईयर मुझे जो है ना 100 रुपीज़ जो है ना पे करनी है एक हो। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? मतलब मुझे जो है ना 1,000 का 10% मुझे निकालना है। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मैंने 1,000 रुपया अमाउंट लिया, ठीक है। उसका 10% जो है ना मेरा पर एनम इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है। तो एवरी ईयर मुझे जो है ना 100 रुपीज़ जो है ना लाला को देनी है, मतलब ए पर्सन को देनी है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि 5 साल में या 5 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर मैं जो हूँ ना उसको पैसा कितना लौटाऊँगा। 1 ईयर का 100 है तो 5 ईयर का कितना होगा? 500 रुपीज़, ठीक है। तो जब मैं आफ्टर 5 ईयर जब उसको पैसा रिटर्न करूँगा तो मैं टोटल अमाउंट कितना दूंगा उसको? टोटल अमाउंट कितना दूंगा उसको? अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कितना होगा? 1,000 प्लस 500, टोटल अमाउंट उसको दूंगा मैं 1,500, ठीक है। समझ गए? तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल भाषा में ये समझो कि वो इंटरेस्ट जिस पे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हम लोग नहीं देते, मतलब जो सिंपल होता है, ठीक है, जो हमारा फाइनल अमाउंट रहता है उसी फाइनल अमाउंट का जो है ना एक जो है ना परसेंट जो है ना वो निकालते रहता है, मतलब हर साल एक ही परसेंट एक ही लॉजिक पे काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये देखो कैसे होगा। जैसा कि एक अमाउंट है,
सेम यही अमाउंट लेते हैं 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का मैंने अमाउंट लिया, ठीक है, समझ रहे हो। और उसका इंटरेस्ट जो चार्ज है पर एनम, रेट जो है वो मेरा है 10% का, समझ रहे हो, 10% का मेरा पर एनम जो है ना रेट है, ठीक है। साल इसका चेंज करते हैं कितने सालों के लिए, मान लो 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। मतलब मैं सेम वैसे ही गया एक लाला के पास, उससे बोला कि मुझे 1000 रुपये चाहिए 2 साल के लिए, ठीक है। लाला ने बोला ठीक है मैं 10% पे तुमको जो है पैसा दूंगा, लेकिन लाला ने बोला कि 2 साल के लिए तुम 10% पे ले तो जा रहे हो, लेकिन ऐसा है ना कि 2 साल के बाद जो है ना मैं तुमसे जो है ना इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लूँगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं जो है तुम्हारा पैसा जो है ना रेट जो है ना वो कैलकुलेट करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मेरा 1000 था फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर 1000 का 10% निकालोगे कितना होगा, 100 होगा, समझे। फर्स्ट ईयर तो सेम है दोनों का, इसका भी और इसका भी, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में क्या होगा कि ये जो मेरा इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट अमाउंट जो है ना ये मेरी जो ब्याज वाली जो अमाउंट है ना, ये जो है ना हमारे जो फाइनल अमाउंट जो मुझे मैंने लिया है उसमें ये ऐड हो जाती है। मतलब 1000 में मेरा 100 जो है ना सेकेंड ईयर ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो। और इसका जो है ना मुझे 10% निकालनी होगी, मतलब 1100 का 10% मुझे जो है ना निकालनी है सेकेंड ईयर। बात आई समझ में, समझ पा रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 110। तो मुझे जो है टोटल अमाउंट जो है देना कितना होगा, आफ्टर 2 ईयर कितनी देनी होगी, 1100 अब प्लस 110, कितनी दिन होगी 1210। बात आई समझ में। तो ये अभी जो है ना मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको जो है ना नॉर्मल लॉजिक बता रहा हूँ, बेसिक पहले समझ लो, उसके बाद जो है हम इसको करने का तरीका जानेंगे। अगर मान लो यहाँ पे अगर 2 साल का मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना देना रहता 2 साल का, यहाँ पे मुझे 2 साल का अगर बात करता, यहाँ पे अगर मैं 2 साल का बात करता तो मुझे कितना देना रहता, फर्स्ट ईयर भी मुझे देना पड़ता कितना 100, और सेकेंड ईयर भी मुझे देना कितना रहता 100, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना होता 1200, समझ रहे हो। यहाँ तक बात समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो फाइनल अमाउंट के साथ ऐड नहीं होता है, ठीक है। और ऐड नहीं होता है जो हमारा फाइनल अमाउंट होता है ना, ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है ना, फाइनल अमाउंट को प्रिंसिपल वैल्यू से भी आप कैलकुलेट कर लो कि जो हमारा पी अमाउंट होता है ना, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है ना, उसी प्रिंसिपल वैल्यू का ना हम हमेशा जो है ना
रेट ऑफ एंट्रेंस निकालते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाउंड एंट्रेंस में जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, जैसे इसको ए की जगह मैंने पी रखा, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट में जो है ना हमेशा जो है ना एंट्रेंस अमाउंट जो है ना पर ईयर या पर मंथ जैसे भी क्वेश्चन में दिया हो निकालने के लिए वो ऐड होते रहता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा एसआई और सीआई, ठीक है। अब इतना अगर समझ गए हो तो इससे पहले हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे का जो होगा वो हम लोग करेंगे। ये सब क्वेश्चन कल हो चुका था तो इस पे ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है रीड करो एक बार, ठीक है। ये एसआई सीआई जो है ना हमने क्लास 8-9 में जो है ना पढ़ रखा है, तो कॉन्सेप्ट वही है, बस उसको बिल्ड करना है और लॉजिकली सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक बार रीड करना। कह रहा है कि एक लड़का है अमन, इन्वेस्ट कर रहा है 3000 रुपीज़, कितने रेट से? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वो कितना इन्वेस्ट करे एट द रेट ऑफ 8% सो डैट ही कैन अर्न अ टोटल ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक अमन, एक लड़का है, वो अपने 3000 अमाउंट को जो है ना इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 5% पर एनम से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट अमाउंट से वो जो इन्वेस्ट करे, ठीक है, मतलब हाउ मच मनी वो 8% अमाउंट से इन्वेस्ट करे ताकि ताकि ठीक है वो 6% पर एनम जो है ना अर्न कर पाए। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं बताता हूँ। फ़िलहाल जो मैंने अभी बेसिक बताया आपको, उस पर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर लो, एक बार खुद से ट्राई करो। उसके बाद जो है आप वीडियो को फिर से देखना और उसके बाद देखना कि आपने कहाँ तक कोशिश की है। अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है ऐसा मैं बता दे रहा हूँ 1500 होगा, ठीक है। ऐसा तो आंसर नहीं पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद से ट्राई करो और बन जाए तो बहुत बढ़िया, और ना बने तो पहले ये देखना कि आपने कहाँ तक अपने दिमाग के घोड़े को जो है ना दौड़ा रखा था, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो ऐसा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अमन ने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया? 3000 रुपीज़, ठीक है। रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट कितना है? 5%। कैसे डिफाइन होगा? 5%, ठीक है, 0.05% हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? यही होगा ना। अब प्लस मुझे अमाउंट पता नहीं है कि वो कितने अमाउंट पे वो जो है ना इन्वेस्ट करे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना 8% रहे, मुझे ये नहीं पता है, अमाउंट मुझे पता नहीं है। अमाउंट को क्या करूँगा मैं? पी लिख देता हूँ, ठीक है। अमाउंट को क्या लिखूँगा मैं? पी लिख देता हूँ। आपके सहूलियत के लिए चलो अमाउंट को ए से ही डिफाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है। कितने रेट पे? 0.08,
ठीक है, इतने रेट पे बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उसको जो है ना वो अर्न कर ले 6% पर एनम। बात को समझो, 6% पर एनम से वो अर्न कर ले, ठीक है। तो मुझे अमाउंट तो पता नहीं, बस मुझे ये पता है कि उसने 3000 को जो है ना इन्वेस्ट करा है 5% पर एनम से, तो ये 3000 मुझे पता है, ठीक है। तो क्या करूँगा, तो ये 3000 पता है, ये वाला अमाउंट मुझे पता नहीं, तो क्या लिखूँगा इसको, मुझे अर्न करना है, ठीक है, अर्न करना है ना, तो क्या लिखूँगा, ए प्लस 3000, ठीक है, इंटू 0.06%। बात है समझ में, यहाँ तक समझ में आया। कहने का मतलब कि 3000 उसका अमाउंट है, जो उसका रेट जो है 5% एनुअल था, ठीक है। प्लस किया, मुझे हाउ मच अमाउंट उसको पता नहीं है, अमाउंट मुझे पता नहीं, उसको मैंने लिखा ए से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। इंटू उसको किया कितने से, उसने रेट बता रखा है 8% से, यानी 8% रेट से कर दिया। चाहिए मुझे कितना, मुझे चाहिए 6% एनुअल रेट से, चाहिए कितना, 3000 तो मैंने इन्वेस्ट किया है, प्लस मुझे कितना अमाउंट और मिलेगा कि मैं उसको, प्लस मुझे कितना अमाउंट मिलेगा कि उसको मैंने 6% एनुअल रेट से डाल रखा है। बात समझ रहे हो, क्वेश्चन बस यही कह रहा है, कुछ नहीं है। आप इसको कर दो सॉल्व, क्या हो जाएगा, ए इंटू 0.02, ठीक है, इक्वल टू 3000 इंटू 0.01। सॉल्व करो खुद से, ठीक है। तो हमारा जो है ये सॉल्व करने के बाद जो है, ये सॉल्व करने के बाद जो है हमारा क्या है, ए अमाउंट आ जाएगा 1500 आंसर। तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जो है ये कैट का क्वेश्चन है। कब की है, कैट 1995 की, ठीक है। तो इतना सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद आपको लगा कि ये कैट क्वेश्चन था। अगर आपको लॉजिक नहीं पता हो तो आपके लिए वो कैट क्वेश्चन था, अगर लॉजिक पता है तो आपके लिए वो कैट क्वेश्चन नहीं था। तो बताओ इसके लिए आपको कोई फार्मूला की आवश्यकता है, ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर जो है वो ना ही होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहा है, अमन जो इन्वेस्ट कर रहा है 3000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। हाउ मच मोर शुड he invest at rate of 8% so that he can earn a total of 6% per annum, ठीक है। 3000 उसने इन्वेस्ट किया 5% के रेट से, प्लस मुझे अमाउंट पता नहीं है 8% के रेट से, उसको चाहिए कितना, अमाउंट पता नहीं, पहले से उसने 3000 इन्वेस्ट कर रखा है और उसको अर्न करना है टोटल कितने के रेट से, 6% के रेट से। ये टेबल में आप बैठा के जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर जो है वो आएगा 8A इक्वल टू 1500। बात आई समझ में, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो है आज का क्वेश्चन था, एक ऐसे ही नमूना क्वेश्चन था कैट का, ताकि आपको जो है ना ये दिमाग में रहे कि जो है ना जैसा हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं ना वैसा नहीं होता है। बस आपको है ना अपने लॉजिक को बिल्ड करना है। अगर आप लॉजिकली आप बिल्ड करना सोचना समझना आप ज़्यादा कर दिए, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को जो है ना आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो रिटर्न टू आवर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अब हम लोग शुरू करते हैं कुछ
बेहतरीन बातें जो आपके लिए बहुत ही काम वाली बातें होंगी, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, दिल को थाम लो, मन को खोल लो, कान को खोल लो, आँख को खोल लो, और सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड की यादों को भूल जाओ और शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो SICI तो आपको समझ में आ गया होगा कि SICI का मतलब क्या होता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं सबसे पहले ये क्लियर कि देखो कि मान लो, जैसा कि मैं बोला कि मान लो कि मुझे जो है कोई अमाउंट है, नॉर्मल अमाउंट जो है, मैं अमाउंट ले रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना 100 रुपीज़ ले रहा हूँ, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना हमारा हो जाएगा कितना, 10% पर ईयर, ठीक है। तो मुझे जो है ना 3 ईयर्स के लिए टोटल अमाउंट मुझे पता करना है आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। कैसे करेंगे, वही लॉजिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करते हैं। लॉजिक वो नहीं लगाएंगे कि एक बार फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, वैसा नहीं करते हैं। अब इसको करना क्या है ये ध्यान दो। देखो, मुझे जो है प्रिंसिपल वैल्यू पता है 100, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है 10%, ठीक है। कितने साल के लिए, 3 ईयर्स, ठीक है। प्लस क्या करूँगा 100, समझ में आया बात। 100 क्यों किया मैं, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि 100 प्लस मैंने क्यों किया, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है। तो जैसे मैंने SI में आपको बताया कि हमारा जो इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, वो सिंपल होता है, वो एंट्रेंस पे एंट्रेंस नहीं होता है, प्रिंसिपल वैल्यू पे ही हमारा एंट्रेंस लगता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू जो है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 100 का है। तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमारा 100 का है, ठीक है, तो ये जो है ना सिंपल इंटरेस्ट अगर जब बोले तो उसमें ये जो है ना प्लस होता है, इस बात को याद रखना। सिंपल इंटरेस्ट हो तो प्लस होता है, इस बात को काट बांध लो कि सिंपल इंटरेस्ट में जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, प्लस के दायरे में करते हैं। हमारा अमाउंट जो भी होता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना इंटरेस्ट के साथ प्लस होता है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 130 हो जाएगा, ठीक है। अब आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारा अमाउंट जो है वो 200 दिया हुआ है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमको दे दिया है कितना, 5% का, ठीक है, पर ईयर समझ लो। तो पूछ रहा है आफ्टर 4 ईयर टोटल अमाउंट मुझे पता है, पता करना है, ठीक है। कैसे लिखोगे इसको, 200 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, सेम इस पे, ठीक है। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। सॉल्व करो, सॉल्व करो, देखो कितना हो जाएगा, खुद से एक बार ट्राई कर लो, कुछ ज़्यादा हार्ड तो है नहीं ये। क्या क्या 240 होगा। तो यहाँ पे
जहाँ पे कितना भी ईयर के लिए दिया हो, इसमें कुछ समझना है नहीं आपको, कोई फार्मूला तो यूज़ हो नहीं रहा है। ऐसे आप देखो तो कोई फार्मूला जो है यहाँ पे फ़िलहाल तो यूज़ हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने सीधा बोला कि मेरा जो इंटरेस्ट अमाउंट है 5, तो मुझे क्या करना है, टोटल अमाउंट का जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं उसका इंटरेस्ट अमाउंट निकाल देना है। परसेंटेज जैसे निकालते हैं वही तो क्लियर कर रहा हूँ ना, परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं ना। कितने साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए। कोई फार्मूला का यूज़ करना है यहाँ पे, करना है नहीं करना है, 4 ईयर्स के लिए कर रहे हैं। प्लस कितने अमाउंट से, टोटल अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू जो दी है उस अमाउंट से हम लोग कर रहे हैं, 200 से। आ गया हमारा, ये हमारा फाइनल अमाउंट रहा जो हमें 4 ईयर्स के बाद देने हैं उनको। अगर ये पूछ ले कि सिंपल अमाउंट, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो क्या करोगे, क्या करोगे, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट हुआ 240 माइनस 200, कितना हो जाएगा हमारा 400। हमारा SI हो जाएगा, सिर्फ SI पूछे तो, सिर्फ SI पूछे तो हमारा SI जो है वो 400 होगा। अब चलो ये क्लियर, आगे करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब CI पे आते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्लस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस। CI पे आते हैं। अब देखो CI पे मुझे बोला, यही क्वेश्चन लेते हैं कि मेरी जो P वैल्यू जो है वो 100 की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, 1 मिनट रुक जाओ, हमारी जो P वैल्यू जो है ना 100 की है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरा 10% है पर ईयर, ठीक है। तो मेरा यही है कि आफ्टर 4 ईयर टोटल अमाउंट बताना है मुझे। आफ्टर 4 ईयर टोटल अमाउंट जो है ना मुझे बताना है, ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बड़े प्यार से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, 100 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 है, 10 है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, ठीक है। क्या है CI पे, ठीक है। मतलब CI पे है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो CI पे है, 10% है मेरा। तो यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लाई होता है, इस बात का हमेशा याद रखना। तो ये जो मेरा 10 है ना, ये सिर्फ 10 नहीं होगा, ये 110 हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि हमारा जो CI जो होता है ना वो एंट्रेंस पे एंट्रेंस होता है, याद रखना, एंट्रेंस पे एंट्रेंस होता है। मतलब कहने का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 100% हमारा परसेंटेज होता है, अब प्लस उसमें ये बोल रहा है ना कि 10% और चाहिए। बात समझ में आ रही है कि मेरी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है, उसका ये बोल रहा है कि 10%, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, ये मेरा परसेंटेज वैल्यू है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि परसेंटेज को हम लोग 100 से डिफाइन करते हैं, ठीक है, 100 से शो करते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें जो है ना 10% ऐड करना है, ठीक है। अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 110 अब बाई 100 कितने ईयर के लिए,
4 ईयर्स के लिए बोल रहा है 4 ईयर्स के लिए। कुछ नहीं करना है आपको, बस वही करना है 4 टाइम। बात समझ रहे हो? आपका वैल्यू निकल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है 4 ईयर्स के लिए, बस ऐसे ही कर लेना है। अगर यहाँ पे 5 हो तो 5 टाइम्स, 10 हो तो 10 टाइम्स, 10 टाइम्स हो तो कैसे करोगे आप, 110/100, यहाँ पे आप लिख दोगे 10 टाइम्स। 8 टाइम्स हो तो 110/100, उसकी पावर आ जाएगी 8। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? बस आपको जो है ना याद रखना कि सीआई में जो है ना मल्टीप्लाई करनी होती है और एसआई में जो है ना आपको प्लस करना रहता है। ये दो बात जो है ना आप गांठ बांध लो। समझ रहे हो बात को? ये दो बात जो है ना आप गांठ बांध लो कि आपको क्या करना है। आपको जो है एसआई में जो है ना मल्टीप्लाई करनी होती है, सॉरी एसआई में जो है ना आपको प्लस करनी होती है और सीआई में जो है ना आपको मल्टीप्लाई करनी रहती है। तो ये दोनों बात को जो है ना आप गांठ बांध लो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपली करो, ये हमारा 100 से 100 ही है। ठीक है, 20 से 20, ठीक है, ये 20 से ये 20 गया, क्या हो गया 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, भाई कितना हो जाएगा 100। क्या अमाउंट आएगा हमारा फाइनल अमाउंट 146.41। ये हमारा टोटल अमाउंट होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे करना है? बात आ रही है समझ में? एक और करते हैं, मान लो ऐसा है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कि यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू मैंने कर दिया कितना 300, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना मैंने कर दिया कितना 5%, ठीक है, पर ईयर 3 ईयर्स के लिए जो है ना 3 ईयर्स के लिए जो है ना मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल अमाउंट बताओ आफ्टर 3 ईयर्स, टोटल अमाउंट क्या करोगे? क्या करोगे एक बार खुद से ट्राई करो, वही करना है। क्या करोगे देखो 300 प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 105, 5% है 500, कितने साल के लिए 3 ईयर्स, कितने बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। बात समझ रहे हो? एक मिनट, थोड़ा सिस्टम स्लो हुआ है। तो यहाँ तक समझ में आया? अब इसको सॉल्व करो 2 zeros 2 0, ठीक है, ये सब तो जाएगा नहीं, नॉर्मली कैलकुलेट कर लो। क्या ही करना है 3 into 105, कितना हो जाएगा 347.28 मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा।
अब वो पूछ रहे कि सिर्फ सी आई अमाउंट बताओ कि मेरा जो सी आई अमाउंट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो कितना होगा। तो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू 300 था, ये मेरा 347, क्या होगा टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कितना हो जाएगा 347.28 मान लेते हैं अप्रॉक्स, इसको कर देंगे हम लोग 300 से माइनस, वही होगा ना 47.28 जो है ना हमारा ये अमाउंट निकल जाएगा सी आई अमाउंट। बात आ रही है समझ में। तो इस टाइप का अगर एस आई और सी आई में अगर क्वेश्चन आए आपको बेसिक लेवल पे कि एस आई निकालो 3 इयर्स के लिए, सी आई निकालो 4 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, रेट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू दिया हो, ये सब दिया हो, तो आप इजीली आप सॉल्व कर लोगे। अभी आते हैं एक और, इसी पे एक कॉन्सेप्ट करते हैं जो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, जो हमेशा मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपकी जो है प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है, ये वैल्यू जो है मुझे नहीं दी है, ये वैल्यू जो है मुझे नहीं दी है, ठीक है, ये पी से है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दी है मुझे, और मुझे जो है ना टोटल अमाउंट जो है ना वो दे रखी है। समझ रहे हो बात को। तो आप निकाल लोगे प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लोगे, क्या बोलते हो, लिख लेगा कि नहीं निकलेगा। निकलेगा या नहीं, हाँ निकल जाना है, ये निकल जाएगा। अरे पी दे रखा है ऐसे, टोटल अमाउंट मुझे जो दिया है, ये जो है टोटल अमाउंट मुझे दे रखा है, मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा 3% है, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, चलो कर लेते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, कितना हो जाएगा 30p बाई हो जाएगा 100, ठीक है। अब प्लस कितना जा रहा है, प्लस जा रहा है p बाई 30, यही जा रहा है ना, समझ रहे हो बात को। सिंपल लॉजिकली देखो इसको, 3 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, सॉल्व क्या करना है इसमें, 3 इयर्स के लिए दिया है, रेट ऑफ परसेंट जो है मेरा 10 दिया हुआ है, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, समझ रहे हो, समझो इधर, मेरा 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, मेरा टोटल अमाउंट कितना है 30 है 3 साल के लिए, तो ये मेरा एंट्रेंस वैल्यू हो जाएगा, एंट्रेंस वैल्यू है। करना क्या होता है, टोटल अमाउंट से जो है ना माइनस एंट्रेंस वैल्यू कर दो, तो 130 जो है माइनस 30 कितना हो जाएगा 100 में प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए यही तो एक तरीका है, लॉजिकली देखो तो। अरे देखो फिर से कह रहा हूँ, 3 इयर्स के लिए है, 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 3 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, यही आएगा ना, किसी भी क्वेश्चन में करके एक बार ट्राई कर देना, ठीक है। पी मुझे पता नहीं, ऐसे ही करोगे, पी मुझे पता नहीं, इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू आ जाएगा, और इसको करके आप ट्राई करो, आपका जो है ना एज्यूम करके आप निकाल लोगे, ठीक है।
सेम चीज़ यहाँ पे अगर मैं पूछूं, सेम चीज़ यहाँ पे अगर मैं पूछूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि आपका जो है प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, तो मुझे जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना मुझे पता करनी है। कैसे करोगे? ये आपका होमवर्क रहेगा सीआई का, ठीक है, ये वाली जो है ना कॉन्सेप्ट, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको निकालना है। ऐसा करते हैं कि आपको जो है ना पहले खुद से पहले ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद जो है मैं बोलता हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू मुझे पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा जो है 5% है पर ईयर, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर टोटल अमाउंट जो है 347.28 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है आपको करनी है, ठीक है। आंसर तो आपने देख लिया, बस मुझे ये बताओ कि आप किए कैसे हो। बाकी कल जो है मैं तरीका बताऊंगा, ऐसे अभी एसआई का बताया मैंने, तो आगे का तरीका जो है ना कल इसका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर करेंगे। तो ऐसा है कि ये जो है आप करके आना कल जो है इसका तरीका बताऊंगा। जैसे इसमें सिंपल लॉजिक किया एसआई में, वैसे ही इसमें करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन जो है एसआई का यहीं ख़त्म करते हैं। कल जो है हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और साथ में ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा आपको कि दिया रहेगा, ये ध्यान दो, अगर यहाँ तक रुक गए हो तो ये 2 मिनट रुक जाओ, ये ध्यान दो कि अगर 3 टाइम्स जो है 10 ईयर्स में हो रहा है, ठीक है, तो 9 टाइम कितने ईयर में होंगे, ये भी आपका एक जो है क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, इन दोनों को क्लियर करके आना, ठीक है। इन दोनों को जो है क्लियर करके आना। और कल मैं इसका जो है बहुत ही इजी लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है कल इसका मैं करूँगा क्लियर, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो इन दोनों क्वेश्चन को जो है आपको बहुत ही लॉजिकली जो है सॉल्व करना है। और जो भी मैं आज पढ़ाया, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात को मत भूलना, क्लियर करना सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे चीज़ को रिवाइज़ करो। और जो है टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा है, टेलीग्राम लिंक से आप क्लिक करके और जो है ग्रुप में शामिल हो जाओ, ठीक है। वहाँ पे हमारे सारे अपडेट्स, हमारे सारे क्लास के जो अपडेट्स जो हैं वो आते रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखो। और रही बात मॉक की, तो मॉक का क्लास जो है हम लोग बहुत जल्द शुरू करने, मॉक का क्लास तो नहीं शुरू होगा, मतलब जो है मॉक का सेशन जो है मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको कौन सा मॉक लेना है, ठीक है, वहाँ से आप मॉक ले लेना। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि रेगुलर रहो क्वांट की इस क्लास में। LRDI की क्लास जो है बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है, और लगे रहो। एक ना अगर आप सही से करोगे, क्लियर करोगे, तो आपका जो है कैट निकल ही जाना है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी और भी जो प्रीवियस क्लास है अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखो, क्योंकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके किसी भी क्लास में, किसी भी अर्थमेटिक क्लास में आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो सारे के सारे क्लास, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अगली क्लास में मिलते हैं
और जो अभी तक रुक गए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक ये सब आप कर दो ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है आप कल इसका क्लियर करके आओ, ये इन दोनों क्वेश्चन को। बाकी कल जो है इसका बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट जो है बताया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय।